वह एक साधु के भेष में आया था, मुझे उसके साथ नहीं बनता है, वो तुमको लूट रहा था। बात यह है कि तुम समझते नहीं हो, कुछ तो पैसा और कुछ तो दूरी के कारण नहीं गया। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी के भेष में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह लड़का एक साधु के भेष में आया था। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द गाइज ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं तो उसे पहचान भी नहीं सका, वो एक साधु के भेष में आया था। आप बना सकते हैं, I couldn't even recognize him. He had come in the guise of a saint. I couldn't even recognize him. He had come in the guise of a saint. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम्हें पता भी है, वो पुलिस के भेष में एक चोर था। आप बना सकते हैं, Do you even know he was a thief in the guise of a policeman? Do you even know he was a thief in the guise of a policeman? आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी के साथ नहीं बनना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मुझे उसके दोस्तों के साथ नहीं बनता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट अलॉन्ग विद का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मेरा उससे नहीं बनता है। आप बना सकते हैं, नो आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद हिम। नो आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद हिम। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। वे रोज़ झगड़ते हैं, उसे अपनी बीवी से नहीं बनती है। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, दे फाइट एवरी डे, ही डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ। दे फाइट एवरी डे, ही डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी को लूटना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वो सब्जी बेचने वाला तुम्हें लूट रहा था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रीप ऑफ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। सब्जी बेचने वाला आपको लूट रहा था, मैंने आपको इशारा भी किया पर आप समझे नहीं। आप बना सकते हैं, The vegetable seller was ripping you off. Even I gestured you, but you didn't get me. The vegetable seller was ripping you off. Even I gestured you, but you didn't get me. एक और एग्जाम्पल देखिए। चलो कहीं और चलते हैं, ये दुकानदार तुम्हें लूट रहा है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, लेट्स गो समवेयर एल्स, दिस शॉपकीपर इज रिपिंग यू ऑफ। लेट्स गो समवेयर एल्स, दिस शॉपकीपर इज रिपिंग यू ऑफ। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ तो और कुछ तो। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, कुछ तो मोटापा और कुछ
छोटे कद के कारण उसे छांट दिया गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप पार्टली बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। कुछ तो मोटापा और कुछ छोटे कद के कारण उसे छांट दिया गया। आप इसके लिए बना सकते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ फैटनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाइट ही वॉज रिजेक्टेड। Partly because of fatness and partly because of short height he was rejected। एक और एग्जाम्पल देखिए। कुछ तो महंगाई और कुछ तो दूर होने के वजह से मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। आप इसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं partly because of dearness and partly because of distance I don't go there। Partly because of dearness and partly because of distance I don't go there। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात यह है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं बात यह है कि तुम समझते नहीं हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द पॉइंट इज़ डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। बात यह है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ और वो जिद कर रही है। आप बना सकते हैं द पॉइंट इज़ डैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड शी इज़ इंसिस्टिंग। द पॉइंट इज़ डैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड शी इज़ इंसिस्टिंग। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल, बात यह है कि वो मेरा दोस्त है, नहीं तो मैं उससे कभी बात नहीं करता। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं द पॉइंट इज़ डैट ही इज़ माई फ्रेंड और एल्स आई वुड नेवर टॉक टू हिम। द पॉइंट इज़ डैट ही इज़ माई फ्रेंड और एल्स आई वुड नेवर टॉक टू हिम। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सिर्फ इसीलिए क्योंकि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप जस्ट बिकॉज का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उसे जानते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा लड़का है। Just because you don't know him, it doesn't mean that he's a bad guy। Just because you don't know him, it doesn't mean that he's a bad guy। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लंबा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़ा है। कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज ही इज़ टॉलर इट डजेंट मीन डैट ही इज़ ओल्डर। जस्ट बिकॉज ही इज़ टॉलर इट डजेंट मीन डैट ही इज़ ओल्डर। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।